तो कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीचर डे से पढ़ कर के आप 95% नंबर कैसे ला सकते हो। आप अपने माता पिता के सपनों को कैसे पूरा कर सकते हो। आज के वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप 5 सितंबर से पढ़ कर के पूरे राज्य में रैंक 1 कैसे हासिल करोगे। इस वीडियो को अंतिम तक देखोगे तो ज़रूर आप रैंक 1 हासिल करने के रास्ते को जान जाओगे, वो सारे टिप्स और ट्रिक जान पाओगे। तो प्यारे बच्चों, आप अगर इस बार के बोर्ड परीक्षा 2026 में सच में टॉपर बनना चाहते हो, सच में रैंक 1 या रैंक 2 या रैंक 3 लाना चाहते हो, तो ज़रूर इस वीडियो को अंतिम तक देखो और देखने के बाद कमेंट करके बताना वीडियो कैसी रही, और कमेंट करके ये भी बताना कि आप आज से शुरू कर रहे हो या कल से शुरू कर रहे हो। ज़रूर आप कमेंट में बताना। प्यारे बच्चों, पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि ऐसी वीडियो लगातार आपको मिले और आपकी पढ़ाई में चार चांद लगे। दूसरी चीज़, ध्यान से सुना, दूसरी चीज़, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप उसके लिए भी कमेंट में बताना। मैं उसकी भी आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा, आंसर लाऊंगा, सॉल्यूशन लाऊंगा, बढ़िया से समझाऊंगा। बच्चों, आज की वीडियो का थीम है कि 5 सितंबर से पढ़ करके आप 95% कैसे लाओगे। 5 सितंबर से पढ़ करके 95% नंबर कैसे लाओगे, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो 5 सितंबर से यानी आप टीचर डे से पढ़ करके आप 95 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे, आज की वीडियो में यही आपको बताया जाएगा। क्योंकि देखो, हर एक बच्चे का सपना होता है अच्छे नंबर लाना, अच्छे कॉलेज में जाना, अच्छी नौकरी पाना। तो इन सपनों को पूरा करने के लिए आप सबसे कड़ी मेहनत करो। इंटरमीडिएट ही ऐसा क्लास है जो सबसे ज़्यादा बेस होता है। अगर ये क्लास आपका ठीक ठाक रहा तो आगे की पढ़ाई ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी और नौकरी आपकी बहुत जल्दी लग जाएगी बेटा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि 90% या 95% या 98% तक टॉपर कैसे लाते हैं, और आप कैसे अभी पढ़ रहे हो कि आप केवल 60-70% तक ला सकते हो। टॉपर कैसे पढ़ते हैं कि 90%, 95% या 98% तक ला देते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखना मेरे भाई। शुरू करते हैं वीडियो का पहला थीम मेरे हर वीडियो में यही रहता है, हर वीडियो में रहेगा भी आगे चल करके। पढ़ाई कैसे करना है वो आप जान लीजिए। पढ़ाई करने से पहले एक सुंदर सी लाइन जान लीजिए कि 5 सितंबर से पढ़कर अगर आप 95% से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हो तो बस इन लाइनों को ध्यान में रखना। इन लाइनों को ध्यान में रखना क्या, जब भी पढ़ाई करने बैठो तो सोचो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा फाइनल बोर्ड का पेपर है। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो पढ़ाई टॉप लेवल की होगी और तुम्हें 95% से ज़्यादा पाने से कोई रोक नहीं सकता है। सच बता रहा हूँ, जब भी पढ़ाई करने बैठो ना, ऐसा सोच के पढ़ो कि तुम आखिरी बार पढ़ रहे हो, कल ही बोर्ड का पेपर है। अगर ऐसा सोच के पढ़ोगे ना, सच बता रहे हैं, पढ़ाई टॉप लेवल की होगी और तुम्हें 95% से ज़्यादा नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। इस वीडियो के अंदर एक एक बातें आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली हैं। इस वीडियो के अंदर की एक एक बातें आपके सपनों को पूरा करने वाली हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना। टीचर डे आप सेलिब्रेट करोगे। 4 सितंबर को ही बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में टीचर डे सेलिब्रेट किया गया। क्योंकि 5 सितंबर को ईद के छुट्टी है। 5 सितंबर को ईद की छुट्टी है, तो 5 सितंबर को एक त्यौहार पड़ जाने के नाते स्कूल में छुट्टी करना पड़ा। और 5 सितंबर को शिक्षकों का, छात्रों का एक प्यारा सा फेस्टिवल, प्यारा सा सेलिब्रेशन है टीचर्स डे। इस टीचर्स डे के दिन दोनों शिष्य और गुरु एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, सार्वजनिक अवकाश होने के नाते। इस नाते अच्छे स्कूलों ने, अच्छे विद्यार्थियों ने 4 सितंबर को यानी आज ही यह डिसाइड कर लिया कि आज ही हम टीचर डे मनाएंगे। छुट्टी चाहे कितनी भी हो, हमको मनाना है, टीचर डे तो मनाना है। हमारे टीचर ही हमारे लिए सब कुछ हैं। ठीक है, तो आपने ज़रूर मनाया है। इस वजह से आज ही 4 सितंबर को मेरे चैनल पर भी आपके लिए एक गिफ्ट है आपके लिए कि आज से आप पढ़ करके
आज से आप पढ़ करके 5 सितंबर कल है, लेकिन कल की सुबह से पढ़ करके 95% पक्का आएगा आपका। ठीक है, क्या लिखा? पक्का आएगा 95%। और ये साथ में बेटा आप लोगों की तरफ से मुझे आया था बहुत सारा मैसेज, हैप्पी टीचर्स डे, तो इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। और आज से टीचर डे के शुभ अवसर पर आप कसम खाओ कि मैं इस लेवल की पढ़ाई करूँगा कि सच में प्रदेश में नंबर 1 रैंक आपका आ जाए। 5 सितंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कैसे करना है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या आप 12th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि ये आपका टारगेट है। इस टारगेट को मैं पूरा कराने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़, इस वीडियो को देखने वाले 3 तरह के स्टूडेंट हैं। पहला, जो सोचते हैं हमेशा कि पहली तारीख से पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर हैं जो सोचते हैं कि पहली तारीख से पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आधा पढ़ चुके हैं, सोच रहे हैं कि अब तो आधा बाकी है, जनवरी से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे, बीच में थोड़ा दशहरा, दीपावली, छठ घूम लिया जाए। तो बेटा ऐसा भी आप अगर हैं तो इस वीडियो को देखिए। एग्ज़ाम 3 महीने रह जाएगा तब पढ़ेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो सोचते हैं परीक्षा जब 3 महीने रह जाएगी तब हम पढ़ेंगे। तो आप इसमें से किसी भी तरह के छात्र हो तो ये वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप 10th के हैं तब भी, 12th के हैं तब भी, आपका सपना जो 95% लाने का है, ये सपना ज़रूर पूरा होगा मेरे भाई, ज़रूर पूरा होगा। कोई रोक नहीं सकता है। और इन सपनों को पूरा करने के लिए जो बातें आज इस वीडियो में होने वाली हैं, उन बातों का असर आपकी ज़िंदगी में बहुत तगड़ा पड़ने वाला है। तो आप पूरा देखना, पूरा समझना और बताना कि वीडियो कैसी रही। अब हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लाइनें लिखी हैं ये टॉपर्स की लाइनें हैं, ठीक है ना। टॉपर कैसे पढ़ता है कि वो 95% से ज़्यादा नंबर लाता है। आप कैसे पढ़ते हो कि आपका नंबर कम आता है। तो यहीं पर एक अंतर देख लो। टॉपर क्या काम करता है, वो सोचता है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखना है। टॉपर ये सोचता है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखना है, उसकी रणनीति बनाता है। फिर बोर्ड एग्जाम में पेपर कठिन आएगा कि सरल आएगा, इसके बारे में भी वो सोचता है। 95% मार्क टॉपर कैसे लाते हैं, वो अपने लिए भी सोचता कि हमको भी टॉपर बनना है, तो 95% कैसे लाना है। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तभी उसका हल निकाल पाओगे, ठीक है। तो पहले तो आपको सोचना, कॉपी चेकर कब फुल मार्क देगा कब नहीं देगा, कॉपी चेक करने वाला कब पूरा नंबर देगा कब नहीं देगा। अगर ये जानोगे तभी ना उस कमी को दूर कर पाओगे। उसके अलावा अपनी हैंड राइटिंग कैसे आपको सुधारना है, इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीद के तैयारी करें। बाज़ार में तो 10 क्वेश्चन बैंक है। आज मैं फाइनली आपको बताने वाला हूँ कौन सा क्वेश्चन बैंक आपको लेना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कैसे तैयार करें, इसकी ट्रिक आप बनाएंगे। एक टॉपर स्टूडेंट इन सारी बातों का अध्ययन करता है, इन सारी बातों पे विचार करता है, विचार करने के बाद उसका निचोड़ निकालता है और उसी को नियम बना करके वो आगे पढ़ाई करता है। तो आज की वीडियो मैं बताऊंगा कि आप इन सारी चीज़ों का तैयारी कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में कैसे रख के पढ़ाई करेंगे, ताकि आपका 95% से ज़्यादा नंबर पाने का सपना पूरा हो सके। मेरे बच्चों, ये देखो एक छोटा सा नमूना ये है कि ये क्या बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और ये स्टूडेंट थोड़ा स्मार्ट वर्क करती है, यानी स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करती है। और ये स्टूडेंट हार्ड तरीके से पढ़ाई करता है, बहुत ज़्यादा लेबरिंग करता है। ये क्या करता है, हार्ड वर्क करता है। मतलब 9 से 10 घंटे तक ये पढ़ता रहता है, हमेशा पढ़ता रहता है, दिखावा करता रहता है कि हम बहुत पढ़ते हैं। माँ बाप भाई बहन पूरे घर में पड़ोसियों से कहते रहते हैं कि मेरा भाई बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ता है, बहुत देर से पढ़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है। तो वो आप दिखावा करोगे अपने परिवार को, आपका परिवार पड़ोसियों को बताएगा, बस यही होगा। और नतीजा क्या है, इतना पढ़ने के बावजूद कभी 60%, कभी 70%, कभी 75%, इतना ही आता है। लेकिन आपका सपना क्या है, आपका सपना है 95%। और जब 95% सपना है तो इस स्टूडेंट की तरह स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा आपको। स्मार्ट तरीके से पढ़ने का मतलब क्या, केवल आप 4-5 ही घंटे पढ़ोगे, आप केवल 4-5 ही घंटे पढ़ोगे। जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ 4-5 घंटे ही पढ़ते हैं और इतना ही पढ़ करके 90%, 95%, 98% तक ला देते हैं। कैसे संभव होता है,
क्योंकि ये जब पढ़ते हैं तो इनके पढ़ने का तरीका अलग होता है। अब इनके पढ़ने का तरीका, स्मार्ट स्टूडेंट जो है, स्मार्ट तरीका क्या होता है, पढ़ाई करने का स्मार्ट तरीका क्या होता है, जान लीजिए। यही तो इस वीडियो की जड़ है, यही तो इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्मार्ट तरीके से आप कैसे पढ़ेंगे। देखिए, कंप्लीट सिलेबस का नोट्स बनाएंगे। सुनो एक एक बात ध्यान से। पूरे कंप्लीट सिलेबस का एक नोट्स बनाओगे, लिखोगे कि कितने कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने नहीं पढ़ने हैं। फिर ये उसमें से नोट्स बनाओगे कि एक चैप्टर में अगर 10 टॉपिक दिया है तो कौन सा टॉपिक कभी एग्जाम में नहीं आया तो उसको छोड़ दो। चैप्टर 1 से कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है, केवल वो टॉपिक नोट्स में लिखोगे। इसी तरीके से सभी चैप्टर्स के वही टॉपिक नोट में जाने चाहिए जिससे एग्जामिनेशन में पिछले 5 सालों में क्वेश्चन आए हैं। जिन टॉपिक से कभी प्रश्न नहीं आ रहा उसको छोड़ देना है, नोट बनाने का पहला काम। उसके बाद आप अपना नोट बना लिए अपने बुद्धि विवेक से, लेकिन आपका कोई दोस्त, भाई, रिश्तेदार किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहा है तो उस भाई से मांगो उसका नोट्स, उसके नोट्स को अपने नोट्स से मिलाओ। अगर आपके नोट्स में कुछ कमी रह गई, कुछ प्रश्नों की कमी रह गई, तो भाई या दोस्त के नोट्स में से प्रश्नों को अपने नोट्स में लिख लो। एक भाई से नहीं, 4-5 भाइयों से, 4-5 दोस्तों से इस तरह से लेके अपने नोट्स में क्वेश्चन की भरपूर मात्रा कर लो। अब उनको तैयार करो। ये हुआ नोट्स बनाने का सबसे ज़्यादा तगड़ा तरीका। ठीक है, इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन बैंक भी आपको पढ़ना है। ये मत सोचना कि जो आपके टीचर पढ़ा के लिखवाते हैं, नोट बनवाते हैं, केवल वही पढ़ के जाना। ना ना ना, क्वेश्चन बैंक वाले भी बड़े बुद्धिजीवी पर आदमी को हायर करते हैं कि भाई तू क्वेश्चन सेलेक्ट करो ताकि मेरा क्वेश्चन बैंक बिके हर साल। तो उसे भी पढ़ना है, वो भी एक तरह से नोट्स है बट उसे भी पढ़ना है। समझ गए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखो यहाँ पर केवल पढ़ाई पर ही फोकस करो। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, जब पढ़ने बैठता है तो केवल पढ़ाई करता है। 40 मिनट पढ़ेगा तो 40 मिनट पूरा पढ़ेगा। उसमें उठ के पेशाब नहीं करने जाएगा, पानी नहीं पीने जाएगा, खाना नहीं खाने जाएगा, चाय नहीं पीने जाएगा, चाउमीन नहीं खाने जाएगा, ठेले पे नहीं जाएगा, मतलब मोबाइल नहीं देखेगा। 40 मिनट पढ़ेगा तो 40 मिनट टोटल पढ़ेगा। बीच में उठ करके बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा। तो पढ़ाई करो तो पढ़ाई पर ही फोकस करो। ठीक, उसके बाद 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा रेस्ट करो, फिर पढ़ो। तो स्मार्ट स्टूडेंट ऐसे पढ़ते हैं, स्मार्ट तरीके से ये होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट के साथ छोटे प्रश्न भी पढ़ो। कुछ बच्चे कहते हैं अरे यार हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन तैयार करेंगे, 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर वाला तैयार करेंगे। छोटे वाले तो अपने आप याद हो जाएंगे। टॉपर बनना है तो ऐसा नहीं करना है। काम चलाऊ नंबर पाना तो ऐसा कर सकते हो। टॉपर बनना है, सम्मान समारोह में जाके मुख्यमंत्री के हाथों बड़ा वाला चेक लेना है, तो तुम्हें स्मार्ट बॉय, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है। समझ गए? छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न सब तैयार करने हैं। इसके अलावा गोल जरूर सेट करो। गोल सेट करने का मतलब क्या हुआ? गोल सेट करने का मतलब ये हुआ कि आज आप मैथ में अगर 7 क्वेश्चन पढ़ने का सोच लिए तो 7 जरूर पढ़ो, 7 से कम ना होने पाए। हिंदी में अगर आप 5 क्वेश्चन याद करने का ठान लिए तो 5 जरूर याद करो। इसी तरह अंग्रेजी, भौतिक, रसायन सभी विषयों में आप अपने गोल को सेट करके ही काम करो। 50 क्वेश्चन तैयार करने का ठेका मत लेना। 50 की जगह 5 तैयार करो, लेकिन वो 5 हो जाने चाहिए। ये है आपका गोल। गोल सेट करने का तरीका। मॉडल पेपर से मिला के पढ़ो। मॉडल पेपर मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पेपर है ना, उस पेपर के प्रश्नों को मिलाओ। प्रश्नों को सोचो किस चैप्टर से किस तरह की कैटेगरी का क्वेश्चन है, सब टैली करके इकट्ठा करके लिख के तब पढ़ो, ताकि तुम्हारा कोई भी टॉपिक छूटने न पाए। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो छूटने न पाए। प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर पढ़ो। प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने से आइडिया आता है, भाई इस चैप्टर से तो बहुत पूछा, इस तरह का सवाल तो कई बार पूछा। तो ये एक एनालिसिस आपको सफलता दिलाएगी मेरे भाई, आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, सफलता चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर सफलता चाहिए तो कमेंट में लिखो सफलता, या अंग्रेजी में लिख देना सक्सेस। आई नीड सक्सेस जरूर लिखना मेरे भाई। अपने लिए लिखना, अपने फ्यूचर के लिए, रैंक 1 लाने के लिए लिखना। इसके अलावा एक ओवरव्यू हमेशा दिमाग में चलना चाहिए। दिमाग में क्या? प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन बैंक, नोट्स,
ऐसे दिमाग में चलना चाहिए कि भाई मुझे सेल्फ स्टडी करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, वायरल पेपर पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, मॉडल पेपर पढ़ना है। ये 6 पॉइंट आपके दिमाग में एकदम हमेशा आशिकी की तरह भूत चढ़ जाना चाहिए। ये 6 के 6 पॉइंट, कहीं भी रहो, घूमते खाते टहलते, आपके पास ये 6 के 6 दिमाग में हमेशा घूमते रहना चाहिए। कहीं भी रहो, इसके बारे में ज़रूर एक बार मंथन करो। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा काम का है, इसको मिस करोगे ना बहुत मिस हो जाएगा कुछ। ठीक है, टॉपर के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना। टॉपर जब पढ़ने बैठता है तो मम्मी कुछ पूछ लेगी, बहन कुछ मंगाने के जा दुकान से लेते आओ। तो सबसे बड़ी मुसीबत यह है, अपने माँ भाई बहन बाप से कह दो जब मैं पढ़ने बैठूं तो कृपया मुझसे किसी भी तरह के कार्य को करवाने की कोशिश ना करें, ना ही मुझे किसी भी तरह का प्यार जताने की कोशिश करें। मैं स्ट्रगल करके पढ़ रहा हूँ तो मुझे स्ट्रगल करने दें। मैं अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए भी पढ़ता हूँ, ये उनसे बोल करके ज़रूर पढ़िए। केवल बुक लेकर बैठे मत रहना भाई। मैं देखता हूँ किताब लेकर बैठे रहेंगे, ठेले वाला बाहर कुछ ठेले बेचता हुआ जा रहा, चिल्ला रहा, तब तक किताब फेंक करके उसको दौड़ा ले रहा, अरे वाह क्या बेच रहे हो, अच्छा 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 भूजा, तो 10 रुपये बना दो। भाई ऐसे लालची बच्चे कभी टॉपर नहीं बढ़ते। कि घर में पकौड़ी बन रहा तो पकौड़ी वाले किचन के पास चले गए, कुछ और बन रहा कुछ लोग आ गए तो उनके पास चले गए पढ़ना छोड़ के, किताब लेके बैठे हो, किताब लेके भी पहुंच जाते हैं। भाई ऐसा मत करो, तुम्हारी कसम। ठीक है, पूरा समय केवल स्टडी पे दो। 2 घंटा पढ़ो तो 2 घंटा लगना चाहिए कि तुमने पढ़ाई किया। 2 घंटा में 20 बार जा करके पानी पीना, पेशाब करना और बाहर झांकना, ये सब काम नहीं। पिछले 4 साल का पेपर जरूर सॉल्व करो, क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ो। ठीक है, इतना करने के बाद बनोगे फर्स्ट रैंकर। क्या बनोगे? फर्स्ट रैंकर बनोगे मेरे भाई, फर्स्ट रैंकर। मुख्यमंत्री के हाथों तुम्हें सम्मान मिलेगा। कितना बड़ा सम्मान है ये, जरा सोच के देखो। इस वीडियो के अंदर ये टॉपिक मैंने बीच में छेड़ा था। 2026 में कॉपी कैसे लिखें? देखो, कॉपी लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोल नंबर सही सही, अंकों में शब्दों में सही सही, पेपर कोड सही सही, सिग्नेचर और तारीख सही सही। बाकी चीज़ें आप छोड़ दो, चेक कर दो, चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर डालोगे तभी आंसर लिखना, नहीं तो मत लिखना। केवल आंसर डाल दिए, क्वेश्चन नंबर भूल गए तो नंबर नहीं मिलेगा। अक्सर परीक्षा में डर लगता है बच्चों को, हड़बड़ी में ये गड़बड़ी हो जाती है, तो ऐसी गड़बड़ी मत करना। बोर्ड एग्जाम में पेपर कठिन आएगा या सरल? इस बार कठिन आने वाला है। टॉपर 95% से ज़्यादा कैसे लाते हैं? स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके, बता चुका हूँ। कॉपी चेकर फुल मार्क कब देगा कब नहीं देगा? साफ सुथरा लिखोगे, सटीक तरीके से लिखोगे तो पूरा नंबर। गंदा चिथड़ा भद्दा लिखोगे काट काट के गोंज गोंज के तो पूरा नंबर नहीं पाओगे। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें? इसका सिर्फ एक मंत्र है। जब भी लिखो ये सोच के लिखो कि तुम बोर्ड में परीक्षा की कॉपी में लिख रहे हो, इस पे तुम्हें नंबर मिलेगा, इस पे तुम्हारा कैरियर डिपेंडेंट है। ऐसा सोच के लिखोगे ना, हर रोज़ तुम्हारी राइटिंग 10 गुना स्पीड से सुधरेगी और 10 दिन में 100 गुना हो जाएगी। समझ गए? क्वेश्चन कौन सा लें, क्वेश्चन बैंक कौन सा लेकर के तैयारी करें? देखो, क्वेश्चन बैंक के लिए सबसे बढ़िया इस वर्ष राजीव क्वेश्चन बैंक आया है। ठीक है, 10th के लिए अवतार, 12th के लिए राजीव क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कैसे तैयार करें, इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक बनाओ, या ट्रिक बनाने के लिए मेरे को कमेंट में लिखो। मैं ट्रिक बनाने की ट्रिक लाऊंगा, ट्रिक बनाने का ट्रिक बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन तुम 2 मिनट में तैयार करोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन 2 लाइन में, 20 लाइन का क्वेश्चन 2 लाइन में। तो ट्रिक बनाने की ट्रिक जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना कि सर ट्रिक बनाने की ट्रिक बताइए। ठीक है, तो ज़रूर मैं लाऊंगा उस पर वीडियो और ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।